ओम हरि ओम। आप सभी पर भगवान परम पुरुषोत्तम श्री हरि की कृपा बरसती रहे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर प्रभु प्रसन्न रहे, ऐसी शुभकामना करते हुए आइए श्रवण करें देवशयनी एकादशी की कथा और इसके बारे में इसका क्या महत्व है। देवशयनी एकादशी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री हरि और सारे देवता इस दिन से सो जाते हैं, इसलिए इसे हर्षैली एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है और इस दिन से सभी शुभ कार्य, मुंडन, विवाह, शादी इत्यादि बंद हो जाते हैं और तपस्वी एक जगह रहकर तपस्या करते हैं और कथा सुनते हैं। और जब भगवान श्री हरि इस तिथि के पश्चात देवोत्थानी प्रबोधिनी एकादशी को जगते हैं, तब सभी शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो हम सभी को देवशयनी एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। स्नान इत्यादि करके भगवान के पूजा गृह को साफ करें, भगवान को पीला पुष्प, पीला वस्त्र, पीला चंदन इत्यादि लगाएं, चढ़ाएं। भगवान के रूप का, चरण कमल का ध्यान करें। भगवान विष्णु को ऋतु फल, मेवा, पान, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर आरती करें और भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें। दिन भर व्रत रहें, पूजन करें और फिर द्वादशी तिथि में पारायण करें। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, उसके बाद स्वतः भोजन ग्रहण करें। इस तरह से व्रत को करने से भगवान श्री हरि को शालिग्राम को तुलसी दल मंजरी सहित चढ़ाने से भगवान की अपार कृपा मिल जाती है। इस समय रात्रि में भजन कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। संयम नियम का पालन करना चाहिए। झूठ कपट इत्यादि विकारों से बचना चाहिए। चातुर्मास में यदि हम ये कर पाएँ तो अवश्य करें। जिन्हें सुंदर स्वर चाहिए गुड़ ना खाएं। दीर्घायु होने के लिए, पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए तेल का परित्याग करें। आपको वंश वृद्धि चाहिए तो प्रतिदिन दूध अवश्य ग्रहण करें। पलंग पर ना सोएं और बैगन, मूली, परवल, शहद नहीं खाएं। किसी के द्वारा दिया अन्न जैसे कि दही, भात, चावल ना खाएं। और इसकी कथा इस प्रकार है। 2020 में देवशयनी एकादशी 1 जुलाई को पड़ रही है और इस दिन बुधवार है। सतयुग में एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। राजा बड़े चिंतित हो गए, अकाल पड़ गया। प्रजा भी व्याकुल हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति को देख करके राजा मानधाता समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते दूर जंगल में पहुंच गए। वहां एक आश्रम दिखा। वहां पर अंगिरा नाम के ऋषि बड़े तपस्वी निवास करते थे, तपस्या करते थे। उनके पास मानधाता राजा गए, चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपनी स्थिति को बताया। और ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अकाल से बचने के लिए, वर्षा के लिए, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए अवश्य ही देवशयनी एकादशी आ रही है। उसका व्रत संयम नियम विधि विधान से पूजन उपवास करके करो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और राजा मानधाता अपने नगर को लौटकर आए। देवशयनी एकादशी जैसी महिमा थी, विधि थी, उस तरह से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और इस तरह से भगवान श्री हरि की अपार कृपा से थोड़े ही काल में उनके राज्य में वर्षा हुई। धन धान्य से उनका घर, उनका राज्य, साम्राज्य भर गया। सभी प्रजा सुखी हो गई, सभी निरोग हो गए, सभी स्वस्थ हो गए, सभी सुखी हो गए। सभी के घर में शांति स्थापित हो गई। तो जिसके मन में जो कामनाएं थी भगवान श्री हरि ने उसे पूर्ण की। जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, व्रत को करता है, भगवान श्री हरि की अपार कृपा से उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। तो आप सभी भी ये व्रत करें और संयम नियम का पालन करें। आप सभी भगवान की आराधना करें। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम।